हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। फॉर्च्यूनर 4 व्हील ड्राइव में अब डीजल ऑटोमेटिक पावर ट्रेन के साथ 48 वोल्ट हाइब्रिड टेक भी आती है, विच ऑल्सो ब्रिंग्स अलोंग ऑटो इंजन स्टार्ट स्टॉप फंक्शन, मल्टी टेरेन मोड्स एंड 360 डिग्री पार्किंग कैमरा एंड वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर एज ऑप्शनल एक्स्ट्राज। इस वर्जन में लेकिन वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स नहीं आती। हमने कुछ टाइम पहले फॉर्च्यूनर लेजेंडर के रियर व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक वर्जन का फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट भी किया था, और इस वीडियो में हम इसके 4 व्हील ड्राइव वर्जन को माइल्ड हाइब्रिड टेक के साथ टेस्ट करेंगे और आपको टैंक टू टैंक मेथड से इसकी एक्चुअल मिक्स सिटी एंड हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी बताएंगे। वी विल ऑल्सो गिव यू एन एनालिसिस कि अगर आप इसे सिर्फ सिटी या हाईवे पे चलाते हैं तो ये आपको कितनी एफिशिएंसी देगी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं इसके सिटी एफिशिएंसी टेस्ट से। टैंक टू टैंक मेथड से फॉर्च्यूनर माइल्ड हाइब्रिड की सिटी फ्यूल एफिशिएंसी कैलकुलेट करने से पहले हमने इसे कंप्लीटली फिल किया और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। नाउ दैट द ट्रिप मीटर इज रीसेट टू 0, अब हम इसे मेनली दिल्ली एनसीआर में चलाएंगे फॉर अ मिनिमम ऑफ 100 किलोमीटर्स और वापस रीफिल करा के ये देखेंगे कि इसकी एक्चुअल टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। हम लेजेंडर को सितंबर में ड्राइव कर रहे हैं इन सनी कंडीशंस एंड अ मैक्सिमम आउटसाइड टेम्परेचर ऑफ 35 डिग्रीज। टू कीप थिंग्स प्लेजेंट इन द केबिन हम थ्रू आउट इसका एसी 22 टू 24 डिग्रीज पे सेट करके रखेंगे। लेजेंडर में इंजन ऑटो स्टार्ट स्टॉप का ऑप्शन है और मल्टी ड्राइव मोड्स भी आते हैं, एंड बिकॉज वी वर टेस्टिंग इट ऑन नॉर्मल गुड रोड्स तो हम इसे H2 में ही ड्राइव करेंगे, विच इज द 2 व्हील ड्राइव सेटअप। इन ऑर्डर टू इंश्योर कि हमारी टेस्टेड एफिशिएंसी वो हो जो सभी बायर्स के लिए मोस्ट ऑफ द कंडीशंस में इजीली अचीवेबल हो, तो हम ऑटो स्टार्ट स्टॉप भी ऑन रखेंगे और इसे नॉर्मल मोड में ही टेस्ट करेंगे, क्योंकि फ्यूल एफिशिएंसी पे कार के वेट का भी इम्पैक्ट होता है। तो इट इज वर्थ नोटिंग कि इस टेस्ट में कार में मेरे अलावा एक पैसेंजर भी है। फॉर्च्यूनर माइल्ड हाइब्रिड को अब हमने सिटी में 50 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव कर लिया है और इस ड्यूरेशन के लिए इसकी डिस्प्लेड फ्यूल एफिशिएंसी 9.2 किलोमीटर पर लीटर शो हो रही है। फॉर्च्यूनर या लेजेंडर के इस 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड वर्जन को टोयोटा नियो ड्राइव कहता है और इसमें सेम 2.8 लीटर 4 सिलेंडर डीजल इंजन आता है जो विदाउट माइल्ड हाइब्रिड सेटअप भी अवेलेबल है। नियो ड्राइव के केस में भी इंजन आउटपुट 204 PS एंड 500 Nm ही है। जस्ट दैट देयर इज अ 48 वोल्ट बैटरी and 8.5 kilowatt motor added to the setup, which should ideally aid in efficiency. Lower speeds पे मोटर से थोड़ी टॉर्क असिस्टेंस भी होनी चाहिए, लेकिन डीजल इंजन के साथ वो हार्डली नोटिसेबल है क्योंकि ये ऑलरेडी बहुत टॉर्की है, एंड सो ड्राइवेबिलिटी वाइज नॉर्मल और माइल्ड हाइब्रिड फॉर्च्यूनर में कोई डिफरेंस नहीं। सिटी ड्राइव में इसका इंजन स्टार्ट स्टॉप एक्टिवली वर्क करता है, एंड व्हेनेवर देयर इज इनफ बैटरी और द केबिन इज कूल इनफ तो स्टैंड स्टिल पे आने पे इंजन शट हो जाता है, व्हाइल द ऑडियो सिस्टम एंड द एसी कंटिन्यूज टू वर्क। एसी की इफेक्टिवनेस इस टाइम उतनी नहीं होती जितनी अदरवाइज होती है, बट द सिस्टम इज वेरी क्विक टू ब्रिंग द इंजन बैक टू लाइफ। फिर चाहे वो केबिन टेम्परेचर कम होने की वजह से इंजन ऑन करे या आपके ब्रेक से पैर उठाने पे। सिंस इट इज द 4 व्हील ड्राइव वर्जन दैट वी आर ड्राइविंग, तो इसमें 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव के बीच स्विच करने का भी ऑप्शन है, बट वी आर ड्राइविंग इट इन H2 ओनली। ट्रांसमिशन की बात करें तो ये टॉर्क कन्वर्टर यूनिट काफी स्मूथ गियर शिफ्ट देता है, जिसकी वजह से ड्राइव मोस्टली जर्क फ्री रहती है। इसकी गियर शिफ्ट क्वालिटी को इंजन की लीनियर पावर और टॉर्क डिलीवरी कॉम्प्लीमेंट करती है। मुझे एक चीज जरूर लगती है कि फॉर्च्यूनर का स्टीयरिंग बहुत हैवी फील होता है, चाहे आप गाड़ी पार्क कर रहे हो या सिटी में स्लो स्पीड पे चला रहे हो। इट रिक्वायर्स यू टू पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट। सिटी ड्राइविंग के टाइम पे जैसे ही आसपास कोई व्हीकल आता है, इसके सेंसर्स एक्टिवेट हो जाते हैं और न्यूली इंट्रोड्यूस 360 डिग्री पार्किंग कैमरा तुरंत ऑन हो जाता है। इस कैमरा से आपको फ्रंट, रियर, साइड और इवन फ्रंट व्हील्स के नीचे का व्यू भी मिलता है, जो काफी हैंडी होता है जब आप किसी बड़े पॉट होल से निकल रहे हो। एक बटन से आप इन व्यूज को स्विच भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप हैबिचुअली गूगल मैप्स यूज करते हो फॉर नेविगेशन, देन इट माइट बी डिस्ट्रैक्टिंग क्योंकि ये पूरी स्क्रीन ऑक्यूपाई कर लेता है व्हेनेवर यू आर इन ट्रैफिक। साथ ही कैमरा की पिक्चर क्वालिटी बेटर हो सकती थी और इंफोटेनमेंट सिस्टम का डिजाइन थोड़ा डेटेड लगता है। 360 डिग्री पार्किंग कैमरा के अलावा इसमें अब वायरलेस स्मार्टफोन चार्जर एक्स्ट्रा है, एंड द गुड थिंग अबाउट इट इज कि ये ऑन ऑफ भी हो सकता है। सो इफ यू डोंट वांट टू यूज इट सम टाइम,
तो इसे बंद करके भी यहाँ फोन रख सकते हैं। फोन रखने के लिए अदरवाइज फ्रंट कप होल्डर्स भी यूज कर सकते हैं, और वो भी नहीं करना तो फ्रंट आर्मरेस्ट के पीछे भी एक फोन होल्डर है, वहां फोन रखा जा सकता है। I however like the driving position, both ergonomics wise and visibility wise. सीट्स कंफर्टेबल हैं, ड्राइविंग पोजीशन अच्छी है एंड द व्यू आउट इज वेरी कॉन्फिडेंस इंस्पायरिंग। नॉट टू फॉरगेट फॉर्च्यूनर की रोड प्रेजेंस तो अच्छी है ही, सो डिस्पाइट द हेवी स्टीयरिंग यू फील कॉन्फिडेंट व्हाइल नेविगेटिंग सिटी स्ट्रीट। फॉर्च्यूनर माइल्ड हाइब्रिड को अब हमने सिटी में 100 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव कर लिया है, और इस ड्यूरेशन के लिए इसकी डिस्प्लेड एफिशिएंसी 10 किलोमीटर पर लीटर शो हो रही है। तो अब देखना यह है कि इसमें कितना फ्यूल फिल होता है। लेजेंडर माइल्ड हाइब्रिड को कंप्लीटली फिल करने के लिए हमने इसमें 12.06 लीटर फ्यूल फिल किया। तो टैंक टू टैंक मेथड से इसकी रियल वर्ल्ड सिटी फ्यूल एफिशिएंसी 8.4 किलोमीटर पर लीटर निकली। चलिए अब इस कार की एक्चुअल हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी टेस्ट करते हैं। टैंक टू टैंक मेथड से फॉर्च्यूनर माइल्ड हाइब्रिड की हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी कैलकुलेट करने से पहले हमने इसे कंप्लीटली फिल किया, और अब हम इसका ट्रिप मीटर रीसेट करेंगे। Now that the trip meter is reset to 0, अब हम इसे सोना रोड के थ्रू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पे लेके जाएंगे, और वहां पे मिनिमम 100 किलोमीटर चलाने के बाद इसे वापस रिफ्यूल करेंगे और ये देखेंगे कि इसकी टेस्टेड फ्यूल एफिशिएंसी क्या है। लेजेंडर में अब डीजल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों ट्रांसमिशन का ऑप्शन है, पर मैनुअल ट्रांसमिशन सिर्फ 4 व्हील ड्राइव के साथ ही अवेलेबल है। ऑटोमेटिक के केस में 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों ऑप्शंस हैं, लेकिन 48 वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड टेक सिर्फ 4 व्हील ड्राइव के साथ ही अवेलेबल है, एंड इट कॉस्ट ₹46.75 लाख, अराउंड ₹5 लाख मोर देन द रेगुलर फॉर्च्यूनर विद द सेम पावर ट्रेन। ये सभी एक शोरूम प्राइसेस हैं, लेकिन अगर आप सिटी में लेजेंडर के ऑन रोड प्राइसेस देखना चाहते हैं तो V3 कार्स की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। हमने फॉर्च्यूनर माइल्ड हाइब्रिड को 50 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव कर लिया है, और इस ड्यूरेशन के लिए इसकी डिस्प्लेड फ्यूल एफिशिएंसी 14 किलोमीटर पर लीटर शो हो रही है। क्योंकि लेजेंडर नियो में 2 व्हील ड्राइव और 4 व्हील ड्राइव दोनों ड्राइव ट्रेन ऑप्शंस हैं, तो अगर आपकी ड्राइव ज्यादातर सिटी और हाईवे पर होती है तो 2 व्हील ड्राइव वेरिएंट आपको बेटर फ्यूल एफिशिएंसी और लोअर रनिंग कॉस्ट देता है। लेकिन अगर आप माउंटेन्स या रफ टेरेन्स पे फ्रीक्वेंटली जाते हैं तो 4 व्हील ड्राइव ही लें। लेजेंडर लैडर फ्रेम बॉडी एसयूवी है और इसकी सस्पेंशन ट्यूनिंग थोड़ी स्टिफ है, मतलब अगर गाड़ी लाइटली लोडेड हो तो राइड कभी कभी थोड़ी हार्ड या जंपी लग सकती है, लेकिन जब आप इसे फुल फैमिली या हैवी लगेज के साथ चलाएंगे तो राइड ज्यादा कंफर्टेबल लगेगी और ये स्टेबल फील होगी। साथ ही हाई स्पीड्स पर भी ये एसयूवी अपनी स्टेबिलिटी मेंटेन करती है, इवन ऑन अनइवन रोड्स। ऑल्दो लेजेंडर बहुत क्विक नहीं है एंड इट्स फेयर इनफ कंसिडरिंग इट्स साइज, लेकिन अगर आपको ट्रिपल डिजिट स्पीड्स टच करनी हो तो ये इजीली कर लेती है, और उसके बाद भी काफी पावर रिजर्व रहती है गाड़ी को आगे पुश करने के लिए। What I am badly missing in this car is the feel that it is a 50 lakh rupee vehicle. Although there's a lot of leather treatment on the plastic parts, लेकिन फिर भी इस प्राइस पे आने वाले कुछ कॉमन फील गुड फीचर्स होते, जैसे फ्रंट सीट्स विद एडजस्टेबल अंडर थाई सपोर्ट, मेमोरी फ्रंट सीट्स, बेटर इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंफोटेनमेंट सिस्टम और ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, तो लेजेंडर का ओनरशिप एक्सपीरियंस और भी ज्यादा सेटिस्फाइंग होता। फॉर्च्यूनर माइल्ड हाइब्रिड को हमने अब हाईवे पे 100 किलोमीटर्स के लिए ड्राइव कर लिया है। ये डिस्टेंस हमने 1.5 आवर्स में कंप्लीट किया, और इस डिस्टेंस के लिए ये हमें डिस्प्ले पे 13.4 किलोमीटर पर लीटर की डिस्प्लेड फ्यूल एफिशिएंसी शो कर रहा है। तो अब देखना ये होगा कि इसमें कितना फ्यूल फिल होता है। लेजेंडर को कंप्लीटली फिल करने के लिए हमने इसमें 8.62 लीटर फ्यूल फिल किया, तो टैंक टू टैंक मेथड से इसकी रियल वर्ल्ड हाईवे फ्यूल एफिशिएंसी 12.55 किलोमीटर पर लीटर निकली। चलिए अब इसकी एफिशिएंसी को फर्दर एनालाइज करते हैं, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर
कि ये आपको सिटी और हाईवे मिक्स कंडीशंस में ओवरऑल कितनी एफिशिएंसी देगी। लेजेंडर में हमने सिटी का 102 किलोमीटर का डिस्टेंस 4 आवर 49 मिनट्स में कंप्लीट किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ अराउंड 21 किलोमीटर पर आवर एंड इन दिस ड्यूरेशन डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी वाज 10 किलोमीटर पर लीटर। जब हमने इसे रिफ्यूल करवाया तो एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी 8.44 किलोमीटर पर लीटर रही। हाईवे के 108 किलोमीटर रन को हमने अराउंड 1 आवर 30 मिनट्स में कंप्लीट किया विद एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इस ड्यूरेशन में इसकी डिस्प्लेड फ्यूल इकोनॉमी 13.4 किलोमीटर पर लीटर थी और एक्चुअल फ्यूल इकोनॉमी 12.55 किलोमीटर पर लीटर रही। तो अगर आपकी ड्राइव मेनली सिटी में ही होती है तो आप इससे 8 to 10 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी ओवर 650 किलोमीटर ऑन अ फुल टैंक। अगर आप लेजेंडर को मोस्टली हाईवेज पे चला रहे हैं या चलाने का प्लान कर रहे हैं तो आप इससे मिनिमम 10.5 किलोमीटर पर लीटर की फ्यूल एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड द ड्राइविंग रेंज विल बी ओवर 800 किलोमीटर ऑन अ फुल टैंक। और कंप्लीट हाईवे ड्राइविंग में आप इससे 1000 किलोमीटर की फुल टैंक रेंज एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ योर ड्राइव मिक्स बिटवीन सिटी एंड हाईवे आप इस टेबल में लेजेंडर 4 व्हील ड्राइव माइल्ड हाइब्रिड की एक्चुअल फ्यूल एफिशिएंसी और एक्सपेक्टेड ड्राइव रेंज देख सकते हैं बेस्ड ऑन V3 कार्स टेस्ट्स। चलिए देखते हैं लेजेंडर एक्चुअल टैंक टू टैंक फ्यूल एफिशिएंसी में कौन से रैंक पे आती है। V3 कार्स के टैंक टू टैंक मेथड से 2024 टू 2025 में टेस्टेड सभी डीजल कार्स में से लेजेंडर 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक माइल्ड हाइब्रिड की रैंक 4th है। इसकी एफिशिएंसी 2024 में टेस्टेड लेजेंडर 2 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक से भी कम रही एंड द डिफरेंस ऑफ मोर देन 2 किलोमीटर पर लीटर इन मिक्स कंडीशंस इज सिग्निफिकेंट। वी कांट फाइंड ऑफ एनी अदर रीजन फॉर दिस अदर देन द फैक्ट कि इसमें 4 व्हील ड्राइव सेटअप होने की वजह से आप एक्स्ट्रा वेट कैरी कर रहे हैं विच इज अराउंड 125 kg ग्रॉस व्हीकल वेट। क्या आप इससे बेटर एफिशिएंसी एक्सपेक्ट कर रहे थे या आपको भी लगता है कि ये सिटी में अराउंड 8.5 किलोमीटर पर लीटर और हाईवे पे 12.5 किलोमीटर पर लीटर की ही एफिशिएंसी देगी? ऑल्सो फॉर द 4 व्हील ड्राइव कैपेबिलिटी क्या आप एफिशिएंसी में 2 किलोमीटर पर लीटर से ज्यादा का ड्रॉप एक्सपेक्ट कर सकते हैं? लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो। वी होप इसे देखने के बाद आपके लेजेंडर 4 व्हील ड्राइव ऑटोमेटिक माइल्ड हाइब्रिड की फ्यूल एफिशिएंसी से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर लेजेंडर से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस हैं या हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग कोई सजेशंस हैं तो प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं। यहाँ हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे फॉलो करें। सभी लिंक्स वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं।